हेलो साथियों, आपको मैं लैब असिस्टेंट 2026 के बायोलॉजी सिलेबस के बारे में बात करूंगी, जिसमें अपन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में चर्चा करेंगे और इसमें कौन कौन से टॉपिक लिए गए हैं। बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक के बारे में लैब असिस्टेंट के क्वेश्चन पूछेंगे, डिटेल से बता दूंगी मैं आपको। और अब चलते हैं अपन पहले देखते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ना सेल की क्या होती है, सेल क्या होती है, सेल की डिस्कवरी, थ्योरी, टाइप, प्लांट सेल, एनिमल सेल, सेल ऑर्गेनिज्म, न्यूक्लियस, ये सब क्या होता है, इनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे अगले वीडियो से। अभी ऊपर के बारे में बता देती हूँ मैं क्या क्या रहेगा, ठीक है। सेल होती है, पहले अपन पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। सेल होती है स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की संरचनात्मक एंड क्रियात्मक यूनिट होती है। फिर पढ़ेंगे सेल डिस्कवरी एंड सेल थ्योरी, कोशिका की खोज किसने की है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया है। टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, ये 2 टाइप से होती है सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्लांट्स में अलग से होती है, एनिमल्स में अलग से होती है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में। प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, इन दोनों में डिफरेंस बताएंगे। सेल ऑर्गेनिज्म एंड फंक्शन, कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपार्टस, लाइसोसोम, वेक्यूल्स, इनकी तरह है और अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया ये होते हैं ऑर्गेनिज। फिर होता है सेल डिवीजन, कैसे होता है प्लांट्स में या फिर अपन के ह्यूमन एनिमल्स में, प्लांट्स में अलग अलग टाइप से होते हैं। माइटोसिस, समसूत्री यानी विभाजन, मियोसिस यानी असूत्री विभाजन, ये बेसिक तौर से सेल डिवीजन के बारे में बताया गया है। फिर सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे अपन प्लांट फिजियोलॉजी, पादप शरीर क्रिया विज्ञान। प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, तो एनिमल के बारे में भी पढ़ेंगे अपन आगे, ठीक है। चलते हैं आगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट पे न्यूट्रिशन यानी पोषण कैसे होता है। फोटोसिंथेसिस है जिसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे, इक्वेलेशन पढ़ेंगे, पोटेंस पढ़ेंगे यानी प्रकाश संश्लेषण के परिभाषा पढ़ेंगे, समीकरण पढ़ेंगे, उनके इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक पोषण, मतलब ये 2 टाइप से होते हैं इसके मोड्स भी। रेस्पिरेशन प्लांट्स यानी ये एरोबिक और रेस्पिरेशन होता है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों में आपस में डिफरेंस भी बताएंगे। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, परिवहन, मतलब प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसके बारे में भी आप चर्चा करेंगे, किस किस जाइलम एंड फाइलम। ट्रांसक्रिप्शन, वाष्पोषण कैसे होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है यानी थर्ड टॉपिक आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। कौन सा आता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें पहला होता है डाइजेस्ट सिस्टम यानी पाचन तंत्र। पार्ट्स ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम, उसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पार्ट्स ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम में भी अलग अलग होंगे, उनकी डिटेल से अपन क्लास में बता देंगे। नेक्स्ट क्लास में जब होगी ना उसमें बता देंगे। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इनकी तरफ से डाइजेशन सिस्टम होते हैं, अलग अलग प्रोसेस होती है, उसके थ्रू अपन अगले नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। फिर होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन कैसे होता है। अभी तो किसमें पार्ट्स ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम किसमें पढ़ रहे हैं, डाइजेस्ट सिस्टम पाचन अपन पढ़ रहे हैं ह्यूमन में। और अपन इतनी देर पहले बात कर रहे हैं एनिमल की, अब ह्यूमन की बात कर रहे हैं। पार्ट्स डिवीजन हो गया, डाइजेस्ट सिस्टम हो गया, क्या हो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये भी हो गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्लांट्स में भी होता है और ह्यूमन दोनों में होता है, यानी एनिमल में भी होता है। अब ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन यानी श्वसन श्वास प्रश्वास में अंतर। स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स के बारे में चर्चा करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, सेल, ये भी अपन के रक्त परिसंचरण होता है, एनिमल में भी होगा। रक्त परिसंचरण तंत्र होता है ना जो एनिमल में होगा, ओके। और फिर एनिमल में कैसे होगा, हार्ट स्ट्रक्चर होती है, ब्लड वेसल जैसे आर्टरी, वेन, कैपिलरी, ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सभी की तरह बॉडी में ब्लड फॉलो होगा, मतलब पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट कराते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन कैसे होता है। किडनी, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर के द्वारा। यूरिन फॉर्मेशन, मतलब अपन यूरिन का निर्माण कैसे करते हैं। ये इसका डी पॉइंट हो गया, इसका है न्यूरस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। इसमें जो ब्रेन होता है ना, जो अपन पूरे शरीर को मेंटेन रखता है, जैसे ब्रेन, स्पाइनल कोड, रिफ्लेक्स एक्शन। फिर अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी रिप्रोडक्टिव प्लांट्स में अलग होता है और एनिमल में अलग होता है। एनिमल में अलग होता है और प्लांट्स में अलग होता है, ह्यूमन और उसमें अलग होता है। पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। प्लांट्स में सेक्सुअल होता है और इसमें सेक्सुअल होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल होता है ना वो अलग अलग होता है, अलग अलग मतलब
ठीक है। वेजिटेटिव, प्रोपगेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, इन सभी में अलग अलग से होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव के अलग अलग पार्ट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और मेल मेंस्ट्रुअल साइकिल, इससे क्वेश्चन भी पूछते हैं एग्जाम में। इनको अपन डिटेल से अगली नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। और फिर आगे जेनेटिक्स और हेरिडिटी क्या होती है, इसके बारे में भी अपन जानकारी देंगे। जेनेटिक हेरिडिटी अब डिटेल से अपन पढ़ेंगे। हेरिडिटी और वेरिएशन, इसके बारे में बताएंगे। जीन्स और क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल के नियम बेसिक तौर से कितने होते हैं, क्या होते हैं, किस तौर पर काम करते हैं, इसके बारे में, ये क्यों दिया है, ये मेंडल का नियम मटर पर होता है, उस एक्सपेरिमेंट किया था और फिर डिटेल से बताया था। इसमें इतने क्रोमोसोम, मतलब सब पूरा डिटेल से बताया था। डोमिनेंट और रिवर्स ट्रैक्ट, मतलब प्रभावी और प्रभावी लक्षण। फिर अपन 6 पॉइंट पढ़ते हैं। इवोल्यूशन यानी विकासवाद, यानी फिर पढ़ते हैं, इसमें पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ द इवोल्यूशन। फिर है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स यानी समजातीय और एनालोगस ऑर्गन्स यानी समान कार्य। एडेप्शन, इन सब के बारे में अपन जानकारी लेंगे। 7 पॉइंट अपन 7 टॉपिक में आ गए। इकोलॉजी वाला, इकोलॉजी और एनवायरमेंटल परिस्थिति, ये क्या होता है। इकोसिस्टम क्या होता है। बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, यानी जैविक अजैविक ये कंपोनेंट्स होते हैं जो किस तौर पे काम करते हैं। आगे पूरी डिटेल से अपन क्लास में ही बात करेंगे। फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है, यानी पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, मतलब प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्या होता है। फिर 8 पॉइंट आता है अपन का टॉपिक आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीज, में सूक्ष्म जीव और रोग, मतलब छोटे छोटे जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे। उनका डिजीज मतलब उनकी रोग के बारे में पता लगाएंगे। पूरी डिटेल से अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब देखना माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस किस के बारे में पढ़ेंगे अपन। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इनके भी अलग अलग इफेक्ट होते हैं। यूजफुल इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। डिजीज एंड प्रिवेंशन में रोकथाम, मतलब रोग होते हैं उसका कुछ न कुछ रोकथाम भी होगा, कुछ उपाय भी होगा, उसके लिए वैक्सीनेशन, ये सब टॉपिक के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लांट एनिमल यानी किंगडम, यानी का क्लासिफिकेशन पूरा करेंगे। प्लांट का एनिमल, प्लांट और एनिमल दोनों है। प्लांट के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे और एनिमल, इन दोनों को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। फिर अपन प्लांट किंगडम, अब प्लांट किंगडम भी अलग अलग होते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइटा, पेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एनिमल किंगडम अलग प्रोसेस से होता है, जैसे इनवर्टेब्रेट्स, वर्टिब्रेट, फिशेज, एम्फिया, रेप्टिया, एवेज, मेमेलिया। यहाँ हमारी क्लास समाप्त होती है। मैंने बेसिक तौर से बता दिया है, आप समझ लेना। इस टॉपिक से मैं डिटेल से एक एक टॉपिक की क्लास लूंगी और आपको मैं एक एक टॉपिक समझा दूंगी। थैंक यू। आपको मेरी क्लास कैसी लगी, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को आगे तक पहुँचाना। थैंक यू, धन्यवाद।